बेहद डराने वाले हैं और ये और ज्यादा आश्चर्यजनक कि देश भर में जितने नए कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, आधे से ज्यादा तो अकेले महाराष्ट्र से हैं। लेकिन लोगों की लापरवाही एक बड़ी वजह भी इसके लिए सामने बनकर आई। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहां एक दिन में 47,827 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जबकि 202 लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामलों की संख्या भी 29 लाख के पार पहुंच चुकी है। हालांकि राहत देने वाली बात यह है कि एक दिन में 24,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो रहे हैं, अपने घरों को भी लौट रहे हैं। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बावजूद मुंबई में भी लोग अब भी कोरोना नियमों से बेपरवाह नजर आ रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। वहीं मुंबई में हर रोज 8,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। कल लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से बात करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह भी इशारा दिया कि अगर लोग नहीं माने तो लॉकडाउन भी जल्दी लगाया जाएगा। मगर जो लोग हैं, दादर सब्जी मंडी का ये पूरा इलाका है, हर रोज की तरह यहाँ भीड़ है। नज़ारे जो हैं वो डराने वाले हैं। ये भीड़ जो है वो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ। लोग जो हैं बिल्कुल अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे जो है पूरी मंडी भरी हुई है। इतनी भीड़ है कि बिल्कुल भी पैर रखने तक की जगह नहीं है। ये हर रोज का नजारा है। सर, मास्क क्यों नहीं लगाए थे? अभी गिर गए। कैसे गिर गया? आपको पता है ना लॉकडाउन का खतरा एक बार फिर लग रहा है। आप कभी थोड़ा नीचे आ गए तभी आप ऊपर किए। हाँ, तो वो बोलते बोलते आ जाता ना। हमारा भी बोलते बोलते नीचे आ जाता। जरा आप भी समझो। अच्छा, आप कहता तो मेरा भी नीचे आ गया। अच्छा, बट आपको पता है ना लॉकडाउन का खतरा। आपको भी पता तो है, हमसे तो आपको जैसे ही कैमरा आया आपने तुरंत मास्क। हमने कैमरा नहीं, अभी पहले चाहे बात करें जैसे नीचे आया नीचे था। देखिए ये किस तरीके से जो है लोग के पास अलग अलग बहाने हैं कि मास्क ना पहनने के लिए अलग अलग बहाने करते हैं ये लोग। भीड़ देखिए कितनी लंबी भीड़ है, कितनी बड़ी भीड़ है। ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, ना ही लोगों की चिंता, ना खुद की चिंता। वहीं प्रशासन जो है अब एक चीज कह चुका है कि अगर लोगों ने खुद का ध्यान नहीं रखा तो कड़े नियम जो है वो जल्द ही अपनाए जाएंगे और एक बार फिर जो है मुंबई में लॉकडाउन लगाया जाएगा। कैमरामैन रितेश पाटिल के साथ पारस दामा, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। पारस हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और प्रियंका कांडपाल दिल्ली में। पारस, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही है वो भी हम देख रहे हैं और एक के बाद एक इस तरह की लापरवाही ही इन मामलों को तेजी से बढ़ा रही है। लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र में ये जो दिक्कत है ये यहां नहीं महसूस हो रही, बल्कि देश के कई और राज्यों में भी अब ये कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। नागपुर में तुषार कोल्हे हमारे सहयोगी मौजूद हैं। तुषार, क्या बात अब सरकार की ओर से बताई गई है? क्या कोई और हिदायत नए सिरे से लोगों को दी गई है कि एक बार फिर लॉकडाउन लग सकता है अगर लापरवाही इसी तरह बढ़ी? जी, अगर कल देखा जाए तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उन्होंने फेसबुक लाइव करते हुए लोगों को कहा कि अगर आप नहीं सुधरोगे तो मुझे लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। तो ऐसे हालात महाराष्ट्र में है कि सरकार के पास अभी कोई विकल्प नहीं बचा है। अगर लोगों की लापरवाही अगर लोग छोड़ते नहीं तो सही में सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अगर नागपुर की भी देखा जाए तो नागपुर में लॉकडाउन लगाया था। लॉकडाउन के बावजूद भी बड़ी मात्रा में लोग सड़कों पे दिख रहे थे, बड़ी संख्या में सड़कों पे दिख रहे थे और लोगों का जो लापरवाही का व्यवहार है वो बार बार सामने आ रहा था। मार्केट में घूमते समय हो या इधर उधर घूमते समय हो, लोगों का लापरवाही का व्यवहार बार बार सामने आ रहा था। इसी के कारण देखा जाए तो नागपुर में जो संक्रमण है बहुत बड़ा है और उद्धव ठाकरे को ये बात भी पता है कि जिस तरह से हालात पुणे में है, मुंबई में है, नासिक, नागपुर में है, इसी के मद्देनजर अगर अभी परिस्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया तो आगे चल के लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। लेकिन सरकार में भी कुछ दिक्कतें हैं। तुषार, लगातार दी जा रही है सरकार की ओर से। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि लॉकडाउन लग सकता है, इसकी संभावनाएं खत्म नहीं हुई है और लोगों को तय करना है क्या वो लॉकडाउन चाहते हैं या फिर वो हिदायत पर अमल करते हैं। दिल्ली में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रियंका, क्या सरकार की तैयारी है? क्या उनका कहना है कि आखिर अगर मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो इसकी क्या बड़ी वजह खुद लोगों की लापरवाही है?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जानकारी दी कि ये मामले ये जो वेव आई है दिल्ली में, चौथी वेव, उन्होंने कहा, और उनका कहना था कि मामले इससे बढ़ रहे हैं, यंगस्टर्स बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बाजारों में भीड़ है, जिस तरीके से लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे, सबसे बड़ी परेशानी का सबब वही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि अभी लॉकडाउन का कोई विचार नहीं है, लेकिन अगर सिचुएशन इसी तरीके से रही और खराब होगी तो लोगों से सलाह मशवरा करके दिल्ली में भी लॉकडाउन लग सकता है। तो ये तस्वीरें जो हम लगातार सुबह से दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आप बाजारों में जाइए, आप सब्जी मंडी में जाइए, आप बस स्टैंड में जाइए, आप रेलवे स्टेशनों में जाइए, हर जगह भीड़ है, सोशल डिस्टेंस तो कहीं भी पालन नहीं होता। मास्क भी जो लोग लगाए रहते हैं, जिस तरीके से मास्क हमने पहना है, ये तरीका सही है मास्क को पहनने का। लोग अपने मास्क को ठोड़ी पर या गर्दन पर लगाए रहते हैं, जिससे मास्क पहनना या ना पहनना बिल्कुल बराबर होता है। तो सही तरीके से मास्क पहनना बहुत जरूरी है, जो सबसे ज्यादा कमी फिलहाल दिल्ली में देखने को मिल रही है। जी और प्रशांत। जब ये बात उन्हें बताई जाए तो अजीब अजीब तरह के लोग दलीलें भी देने लगते हैं, लेकिन मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली से ही लगा उत्तर प्रदेश का भी इलाका, और कोरोना के मामलों को लेकर अब यूपी सरकार भी अलर्ट हो गई है। हालांकि यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि फिलहाल राज्य में लॉकडाउन लगाने के हालात तो नहीं है, लेकिन उन्होंने हालात और बिगड़ने पर इस पर विचार करने की बात जरूर कही है। पूरी सरकार अलर्ट है और स्वास्थ्य महकमे को, गृह विभाग को, सबको अलर्ट किया गया है कि जो कोविड के नियम कानून है उनका सख्ती से पालन करें, और सभी अस्पतालों को भी अलर्ट रहने कहा गया कि जितनी भी बेड्स की आवश्यकता होगी, संसाधनों की, सरकार किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं होने देगी। अभी यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है, आएगी तो फिर उस पर विचार किया जाएगा। अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में भी वही बात कही जा रही कि अगर लापरवाही लोग बरतते रहे तो लॉकडाउन लग सकता है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तो यह बात साफ कह दी है। तुषार, क्या अब इस बात से कहीं कोई एहतियात बरतते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, और इस तरह की अपील का असर क्या नागपुर में आप देख पा रहे हैं? जी नहीं, मैं सीधे तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप नागपुर के सीताबर्डी मार्केट का एक दृश्य देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि लोगों की लापरवाही सामने दिख रही है। लोगों में कोई चिंता नहीं है कि नागपुर में किस तरह से हालात है। नागपुर में लोगों को बेड नहीं मिल रहे, हॉस्पिटल पूरे हाउसफुल है, वेंटिलेटर नहीं है, यहाँ पे आईसीयू बेड नहीं। इसके बावजूद भी अगर लोगों का आप देखोगे व्यवहार तो पता चलता है कि लोगों की लापरवाही बार बार सामने आई। यही स्थिति महाराष्ट्र के हर शहर में देखने को मिलेगी। आप मुंबई में जाओ, पूना में जाओ, नासिक में जाओ, देखो छोटे बच्चे को लेके घूम रहे, लेकिन छोटे बच्चे को मास्क नहीं पहना है। तो यही एक दिक्कत है प्रशासन की, लोग सुनते नहीं है। लोगों की लापरवाही बार बार सामने, तो लोगों में एक डर था, वो डर निकल गया है। जिस तरह से कोरोना जो पहली बार आया था 2020 में, तो उस समय लोगों में एक डर था। लोग खुद रास्ते पे निकलते समय ध्यान रखते थे और ज़्यादा बिगड़ काम के रास्ते पे निकलते नहीं थे। लेकिन आज ऐसा है कि काम नहीं होने के बावजूद भी रास्ते पे दिख सकते हैं आप लोगों को, मास्क नहीं पहनेंगे, भीड़ करेंगे, बिगड़ काम के रास्तों पे दिखेंगे। तो यही एक कारण है कि लोगों को जो लापरवाही है जो बार बार सामने आ रही है। तो आप देख सकते हैं ये भैया आ रहे हैं, इनके नाक के नीचे उन्होंने कपड़ा पहना है, मास्क भी नहीं है, कपड़ा है। तो ये दिक्कतें आपको नागपुर में कई हर जगह दिखने को मिलेंगी। और महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो देश में सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जो बड़े मेट्रो सिटी है, वहाँ पे मेडिकल सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया है। ना वहाँ पे हॉस्पिटल में लोगों को बेड मिल रहे हैं, ना वेंटिलेटर मिल रहा है। इसके बावजूद भी लोगों ने जो गवर्नमेंट को या प्रशासन को सहयोग करना चाहिए, वो लोगों की तरफ से सहयोग होता हुआ दिख नहीं रहा है। और इसी के कारण है कि महाराष्ट्र में इतने बड़े मामले सामने आ रहे हैं। देश में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, और लोक संख्या के आधार पर देखा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। और ये लोगों को खुद महसूस करना होगा कि उन